उदयपुर शहर में नगर निगम उदयपुर द्वारा मांस, मीट, मछली, मुर्गा इत्यादि की दुकानें लगाने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं, किंतु कुछ अनाधिकृत व्यक्ति बिना अनुज्ञा पत्र के मांस, मछली, मुर्गा आदि का संचालन करते आ रहे हैं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्देशों की पालना अनुज्ञाधारी द्वारा की जाती है तथा अनाधिकृत संचालित दुकानदारों द्वारा किसी भी प्रकार की पालना नहीं की जाती है, जिस कारण से हम उदयपुर मीट, मछली, मुर्गा व्यापार संघ की बदनामी होती है तथा राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि होती है तथा मांस का कचरा हर कहीं फेंक देते हैं, जिससे हमारी एसोसिएशन की बदनामी होती है। उक्त अनाधिकृत आज संचालित हम लोग दुकानदारों को अनुज्ञा पत्र व्यापारी इसलिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर कि आए दिन हमारी दुकानों की छुट्टियां घोषित कर दी जाती है, जिससे हमारे व्यापार में काफी फर्क पड़ता है। और शराब की दुकानों की राज्य सरकार ने 5 छुट्टियां घोषित करी हुई है, हमारे साथ 25 छुट्टियां घोषित करी है। और आए दिन जब भी कोई किसी भी संगठन का, किसी भी समाज का कोई लेटर निकलता है, हमारे को छुट्टी के लिए पाबंद कर दिया जाता है। इससे हमारे व्यापार में काफी फर्क पड़ता है। हमारा व्यापार वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलता है, सोमवार मंगलवार कोई खाता नहीं है। साल में 52 सोमवार होते हैं, 52 मंगलवार होते हैं, 18 नवरात्रे होते हैं, 10 गणेश उत्सव, 12 पूर्णिमा, 15 श्राद्ध। अगर इनको काउंट करें तो हमारा व्यापार कुल चलता ही 100 दिन है। उसके बाद भी ये छुट्टियों की मगजमारी आए दिन की। अच्छा, दूसरा, अवैध दुकानें उदयपुर शहर में बहुत लगी हुई है। लाइसेंसधारी व्यक्ति होंगे करीब 150 और 150 ही दुकानें अवैध होंगी। या तो उनको लाइसेंस देकर मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अब इन्होंने छुट्टी का लेटर दिया है मेरे को एक, अब ये छुट्टी का मैंने अपनी यूनियन में मैसेज डाल दिया है कि आप दुकानें बंद रखना। अब जो यूनियन के जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति 136 व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दुकानदार कारोबारी, अब दूसरे जो बिना लाइसेंस वाले दुकान खोल के बैठेंगे, उससे यहाँ तो हमारा ग्राहक भी अच्छा, अगर बाइक दिए कहीं फोटो खिंच जाता है उस दुकान का तो एलिगेशन आएगा हमारे ऊपर कि आप मांस मछली की दुकान खोल के बैठे हुए। हमें लाइसेंस रिन्यू कराने आएंगे, 4 बातें हमें सुनाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठे मार्केट में, वो हमें तो जानते हैं सबको, हम लाइसेंसदारी है, यूनियन बनी हुई है हमारी, उनको कोई नहीं जानता। वो मर्जिया जहाँ कचरा डाल देते हैं, मर्जिया जो कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से हम तो चाहते हैं प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन से एक तो हमारी मेन मांग ये रहेगी कि अवैध दुकानें बंद करी जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए। जो लाइसेंस लेने लायक है या उनकी दुकानें लाइसेंस के लेने के दायरे में आती है, उनको लाइसेंस इश्यू करके मुख्य धारा में जोड़ा जाए। सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और हमारी छुट्टियां जो आए दिन घोषित कर दी जाती है, ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। हम काफी परेशान हैं। हमारा कारोबार इतना बड़ा कारोबार नहीं है, हमारा कारोबार सीजनल कारोबार है, शनिवार एतवार को काम चलता है। इसीलिए अवैध दुकान वाले कचरा कहीं भी डाल देते हैं, वो फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम आता है कि आपने कचरा डाल रखा, मांस मछली का कचरा डाला हुआ है, वहां डंपिंग यार्ड में डालते हैं। गाड़ी आती है, गाड़ी में डलवाए। और गाड़ी जितने भी लाइसेंसधारी व्यक्ति है, सबकी लिस्ट निगम में है। निगम की ड्यूटी बनती है, अगर आप रेवेन्यू ले रहे हैं तो उनका कचरा भी उठवाया जाए। सब जगह गाड़ी कचरे की नहीं जाती है। हम जब रेवेन्यू देने को तैयार है, कचरे का पैसा देने को व्यापारी तैयार है, उसके बाद कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? हमारा कचरा उठाया जाए, मार्केटों में चले जाते हैं। जैसे सूरजपोल मार्केट गाड़ी आती है, हाथीपोल मार्केट गाड़ी आती है, अलग अलग छुटपुट दुकानें। जो लाइसेंसधारी व्यक्ति है वो बेचारा कचरा लेके कहाँ जाएगा? रात को डंपिंग यार्ड जाता है गोवर्धनदास डालने, कभी एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे, कभी किसी का क्या हो गया, वो कचरा कहाँ डाले? कचरा डालने की सुनिश्चित जगह अगर आपने नहीं है, सुनिश्चित जगह, तो आप जब गाड़ी आ रही है तो गाड़ी सब जगह चालू करवाओ ना। आपका कहने का मतलब है कि जो लाइसेंस दे रखा है और रेवेन्यू आप ले रहे हैं, तो सुविधा भी दीजिए। सुविधा भी दीजिए। अच्छा, उनको हमने लिस्ट दे दी, कई बार मैसेज लिखे, कई बार कहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को कहा है, जो अभी जो जिन्होंने ठेका लेगा, ट्रेसोनोमी वालों ने कॉन्टेक्ट ले रखा है कचरे का, उनको भी सूचना दी हमने कि आप हमारा कचरा उठाइए, पैसा देने को दुकानदार तैयार है। मंथली जो आपका अभी आपकी क्या बात हुई? अभी हमारे को तो आश्वासन पे ही है। अभी तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, अभी आयुक्त साहब आए नहीं है, मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ। ये मैं ज्ञापन लाया हूँ। जो स्वास्थ्य अधिकारी आपके यहाँ कार्रवाई करते हैं जी, वो वहां क्यों नहीं जाते? अब ये तो अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को सूचना मिलेगी कि हम लोग इतने नाराज हैं, आक्रोशित है, या हम लोग पीड़ित है। अब वो जो भी समझ रहे हैं हम पीड़ित है, एक्चुअल में हम लोग पीड़ित है। हमारी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं रहा। हम इतने दुकानदार अपना व्यवसाय छोड़ के 2 घंटे से यहाँ बैठे आयुक्त साहब का इंतजार कर रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है। अब टाइमिंग हम तो नगर निगम में टाइम दिया हुआ 2 से 4 का, 2 से 5 का, हम 2 बजे बाद के बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी मिला नहीं है हमारे को अभी तक। कृपया करके